एपिसोड की शुरुआत में बहुत सारे नाइट जिन्हों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें जिन्हों मन मन ये कहता है अगर मुझे जिंदा रहना है तो इन सबको मारना पड़ेगा। उसके बाद जिन्हों नाइट्स पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर जिन्हों का एक हाथ जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी जिन्हों नाइट्स पर अटैक करना नहीं छोड़ता। उसके बाद थोड़ी देर में जिन्हों लड़ते हुए थक जाता है, जिसकी वजह से जिन्हों खुद को ही इमेजिनेशन करने लगता है, जहाँ पर जिन्हों का क्लोन उससे कहता है कि तुम एक कमजोर हंटर हो, इसलिए तुम इधर ही मर जाओगे। लेकिन उसी दौरान एक नाइट आकर जिन्हों पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिन्हों हिल भी नहीं पाता। उसके बाद जैसे ही सारे नाइट्स जिन्हों को मारने वाले होते हैं, जिन्हों टेलीपोर्ट होकर एक डेजर्ट में पहुंच जाता है, जहां पर हमें यह पता चलता है कि जिन्हों को फिर से एक चांस मिल गया था। उसके बाद जिन्हों खुद को हील कर देता है, लेकिन उसी दौरान कुछ बीस्ट आकर जिन्हों पर अटैक करने लगते हैं, जिसमें जिन्हों को कुछ ही सेकंड लगते हैं सारे बीस्ट को मारने में। जिसमें जिन्हों को एक चाकू मिलता है जिसका नाम होता है नाइट किलर। उसके बाद जिन्हों उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से जिन्हों टेलीपोर्ट होकर डेजर्ट में आया था, जहां पर सारे नाइट जिन्हों को ढूंढ रहे होते हैं। जिन्हों सारे नाइट से कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, और ये कहकर उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। नाइट से लड़ते हुए जिन्हों ये सोचता है कि ये लोग आगे दसे रहे हैं, जिसमें जिन्हों को कुछ ही दूर में एक जादूगर मिलता है जो सारे नाइट्स को अपने जादू की मदद से बाहर निकल रहा था। उसके बाद जिन्हों उसी जादूगर को टारगेट में लेता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसमें जिन्हों अपने चाकू की मदद से दूर से उस पर अटैक करके उसको मार देता है, जिससे कुछ नाइट टूटकर बिखर जाते हैं। फिर जिन्हों सिर्फ जादूगर को ही मारना स्टार्ट कर देता है, जिससे सारे नाइट्स भी खुद ही मरने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान एक बड़ा सा बीस्ट आकर जिन्हों पर अटैक कर देता है, जिसमें जिन्हों लाइट की झूमर उसके ऊपर गिरा देता है, जिससे बीस्ट टूटकर बिखर जाता है। जैसे जिन्हों सारे नाइट्स और बीस्ट को हरा देता है, जिन्हों को एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें लिखा हुआ होता है लेवल अप। लेकिन इधर जिन्हों की बहन उसकी फिक्र कर रही होती है, क्योंकि जिन्हों कुछ दिनों से घर पर नहीं आया हुआ होता है। लेकिन इधर जिन्हों के पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें शैडो आर्मी के बारे में लिखा हुआ होता है, तब जिन्हों थोड़ा घबरा जाता है। उसके बाद फिर से दूसरा नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है तुम्हारा काम है नेक्रोमेंचर्स, जिसमें जिन्हों कहता है कि नेक्रोमेंचर्स ऐसी प्रजाति है जो बीस्ट को अपना गुलाम बनाते हैं। जिसमें जिन्हों को दो ऑप्शन दिया जाता है, यस और नो, जिसमें जिन्हों नो कहकर इस काम को करने से मना कर देता है। उसके बाद जिन्हों कुछ सोचने लगता है, जिसमें उसके सामने मरे हुए जादूगर की बॉडी सामने आती है, जिसमें जिन्हों मन ही मन ये कहता है मैं अब तक नेक्रोमेंचर से लड़ रहा था। जिन्हों ये इसलिए कह रहा होता है क्योंकि ये जादूगर भी दूसरे बीस्ट यानी कि नाइट्स को कंट्रोल कर रहे थे। उसके कुछ ही देर बाद जिन्हों को एक बोनस मिलता है, जिसमें जिन्हों पहले से भी शक्तिशाली हो जाता है। फिर जिन्हों मन ही मन ये कहता है फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसी पल में सारे डेड बॉडी से कुछ आवाज आने लगती है, जिसको जिन्हों सुन पा रहा था। तब जिन्हों समझ जाता है कि अपने पावर के मदद से ये इन लोगों को फिर से जिंदा कर सकता है। फिर जिन्हों मरे हुए बॉडी को उठने के लिए कहता है, जहाँ पर शैडो टाइप बीस्ट निकल के बाहर आ जाते हैं, और इसी को कहते हैं शैडो आर्मी। खुद के ही एक आर्मी हो जाने से जिन्हों खुश होने लगता है। फिर जिन्हों मरे हुए इग्रिस की बॉडी के पास चला जाता है और उसको भी उठने का आदेश देता है, लेकिन जिन्हों इग्रिस को उठाने में नाकामयाब हो जाता है। जिन्हों फिर से ट्राई करता है, लेकिन फिर भी नाकामयाब हो जाता है। उसके बाद जिन्हों लास्ट ट्राई मारता है, लेकिन इस बार जिन्हों कामयाब हो जाता है, जिसमें इग्रिस के अंदर से भी उसकी शैडो निकल कर बाहर आती है, यानी कि आज से इग्रिस भी जिन्हों का गुलाम बन चुका है। जिस बात से जिन्हों बहुत खुश हो जाता है। फिर लास्ट में जिन्हों सभी शैडो आर्मी से कहता है कि तुम अब मेरे साथ, और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।